काइनेमेटिक्स लेक्चर 8 मैथ्स के अनुसार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ये हो जाएगा और x वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला ये हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में एक्स टी ग्राफ वाला ही पैराबोला यूज करेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है फिजिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एटी ग्राफ एक्सलेशन कांस्टेंट है, एक्सलेशन और कांस्टेंट है और नॉन जीरो है। एक्सलेशन अगर कांस्टेंट है और नॉन जीरो है तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और एक्सटी ग्राफ पैराबोला हो जाएगा, एक्सटी ग्राफ पैराबोला हो जाएगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा जो ट्रू नहीं है, जैसे एग्जांपल एक्सटी ग्राफ अगर पैराबोला है तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक्सलेशन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नेसेसरी है कि एक्सलेशन अगर कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला होगा। ठीक है, और अगर एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और एक्सटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। और वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इसका तीन पॉसिबिलिटी बनता है। केस वन ये है कि वीटी ग्राफ है तो इसका जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। एक है कि निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है और कांस्टेंट है, और दूसरा है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी बना। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला हो जाएगा, खुशी में जो है एक्सटी ग्राफ का पैराबोला का एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा खुशी वाला ग्राफ में, और दुखी वाले में एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 80 ग्राफ है तो इसका एक्सेलरेशन +10 दिया हुआ है कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन +10 दिया हुआ है कांस्टेंट और t इक्वल टू 0 रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल अपना मोशन, तो वीटी ग्राफ जो है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया और tan थीटा इक्वल टू 10 हो जाएगा। और क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो एट t इक्वल टू 0 जो है x भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये एकदम सट के स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 10 पे है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन जो है +10 है। तो इसका एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ ये तीनों ग्राफ इसका बनाना है। तो एटी ग्राफ तो सिंपली बन जाएगा, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो +10 बन गया, स्ट्रेट लाइन बना दी एटी ग्राफ में। और वीटी ग्राफ में जो है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से नहीं 20 से स्टार्ट किए, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन हो गया और tan थीटा इक्वल टू +10 हो गया। और एक्सटी ग्राफ जो है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये खुशी वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, और एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 20 है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जो ये चोंच वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जाएंगे तो ये इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखा है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और अगर पॉजिटिव है तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और पॉजिटिव स्लोप वाला बनेगा, और एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला होगा और खुशी वाला होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है और कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा और स्लोप निगेटिव वाला होगा, और एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला दुखी वाला होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी वीटी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होगा और एक्सटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला नहीं बनेगा। इसका एग्जांपल हो गया ये वाला क्वेश्चन, एक्सटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये टेबुलर फॉर्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में आएंगे तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, तो यहाँ पे जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल कर रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है और एक्यूट एंगल बना रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है साइन रिवर्स है तो स्पीड डाउन हो जाएगा, यहाँ पे साइन सेम है तो स्पीड अप हो जाएगा, तो यहाँ तक आएगा स्पीड डाउन होकर वेलोसिटी 0, उसके बाद यहाँ से स्पीड अप हो जाएगा। और ए और सी जो है ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके
ऊपर और नीचे जो है वेलोसिटी का साइन जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए ए और सी जो है वो टर्निंग पॉइंट है। और बी जो है, बी पे स्लोप जीरो है और वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, तो स्लोप जीरो है इसलिए एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे आते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो जी एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स जो है वो एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स पे पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, एक्स स्क्वायर का करना है तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, एक्स पे पावर माइनस फाइव का करना है तो एक्स पे पावर माइनस फाइव प्लस वन अपॉन फाइव माइनस फाइव प्लस वन अपॉन सी। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स जो है वो एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस सी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स जो है वो एल एन एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ जैसे साइन टू एक्स डी एक्स है तो माइनस कॉस टू एक्स अपॉन ये जो कॉफिशियंट है टू नीचे आ जाएगा डिनोमीटर में बाई टू प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स जो है वो ई एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई वे पावर ए एक्स डी एक्स था तो ए जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल है, एक्स पे पावर फाइव का एक्स पे पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी, डी एक्स का ये सीधे एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसमें थ्री एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे वाई पे पावर जीरो है तो वाई पे पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, तो फाइव वाई प्लस सी हो जाएगा। इसमें टी क्यूब बाई थ्री प्लस टू टी स्क्वायर बाई टू, ये टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू क्यूब बाई थ्री प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए से अपर लिमिट बी तक, तो एफ एक्स आता है तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा वन से लेके फाइव तक, तो एक बार जो है अपर लिमिट पुट करेंगे फाइव क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन क्यूब अपॉन थ्री, तो वो आ जाएगा 124/3। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ ये देखेंगे तो एरिया अंडर कर्व जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स हो जाएगा। जैसे ये जो स्ट्रिप है इसका लेंथ हो गया y और इसका विड्थ हो गया dx, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप जो है वो y dx आ गया। और अगर पूरा का निकालना है तो x इक्वल टू यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से लेके b तक तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया आ जाएगा। अब dx बाई dt करेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगा, dx बाई dt करेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगा, और इसका ही इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इसमें याद क्या रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी जो है T1 से T2 तक ये डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और ए टी ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। ए टी ग्राफ का एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब जैसे ये वी टी ग्राफ है तो इसका एरिया निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, ए टी ग्राफ है तो इसका निकालेंगे एरिया तो वो डिस्प्लेसमेंट दिया, हाफ इंटू 15 इंटू 10 तो 250 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे y इक्वल टू 10x दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे तो ये 125 आ जाता है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू 5 इंटू 50 ये भी 125 आ जाएगा, ये दोनों सेम हो गया। यही इसका एप्लीकेशन है, यूज़ है इसका। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से लेके b तक जो एरिया अंडर कर्व देगा बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, अब जैसे इसमें ये वी टी ग्राफ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसका एरिया निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 100 आ गया, हाफ इंटू 10 इंटू 20, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो ये 10 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a3, a1 प्लस a2 माइनस a3, a1 प्लस a2 माइनस a3, तो a1 जो है हाफ इंटू 5 इंटू 20, हाफ इंटू 5 इंटू 20 तो ये 50 तीनों 50 ही आ जाता है, तो 50 प्लस 50 माइनस 50 तो ये 50 आ गया कट के, और डिस्टेंस में जो है तीनों जोड़ देंगे तो 50 इंटू 3 150 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो a1 माइनस a2 प्लस a3, डिस्टेंस निकालना है तो तीनों प्लस हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इसको टाइम से डिवाइड कर दिए, और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल कंक्लूजन ये आ गया कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा, वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, ए टी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो चेंज इन वेलोसिटी देगा,
चेंज इन वेलोसिटी देगा, एटी ग्राफ जो है वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला हो जाएगा। खुशी वाला अगर होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, दुखी वाला होगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद करने का जो ट्रिक है, एटी ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी देगा और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसको ऐसे लिख के याद कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।